हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। 3 बजने वाले हैं, बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सोते ही 5 बजे हैं और उठते उठते फिर 2-3 बज जाते हैं। पर ठीक है, अभी कोई जॉब नहीं है तो इसलिए ऐसा स्केड्यूल है, बट क्या पता इन फ्यूचर ठीक हो जाए मेरा स्केड्यूल। अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ओके, आज हम अपने फ्रिज में देखते हैं क्या है। मैंने कल ही एक्चुअली आटा ओल के रख दिया था मेथी का। मुझे आपको रेसिपी दिखानी थी बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं दिखा पाई। बट दिस इज़ द डो। थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि मैंने इसे अभी ही निकाला है, लेकिन हाँ, इसका रेसिपी बेसिकली ये है कि आपको मेथी लेना है, उसे अच्छे से धोना है और धोने के बाद फिर आटा लेना है। जितनी भी क्वांटिटी में आपकी मेथी है आप उसके हिसाब से आटा ले सकते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इतना लेना है इतना लेना है, आप मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद जितना भी आपका आटा है उसके हिसाब से आप लें। उसमें मैं जो जो चीज़ें डालती हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग डालते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही डालती हूँ। मैंने भी ये कहीं किसी से सीखा ही। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी मेरे पुराने कंपनी में, तो उसकी मॉम बहुत टेस्टी पराठे बनाती थी, मतलब बहुत ही अमेजिंग पराठे बनाती थी। तो उस मैंने पूछा ऐसे ही उससे कि तेरी मॉम क्या डालती है यार इस पराठों में, क्योंकि मैंने नहीं खाए ऐसे पराठे। तब उसने मुझे बताया था कि उसकी मॉम सूजी डालती थी, उसमें थोड़ा सा बेसन डालती थी और दही का क्वांटिटी ज़्यादा डालती थी। मतलब दही में उसे ओलती थी। पानी ऑफ कोर्स लगता था बट बहुत थोड़ा सा पानी लगता है। तो आप उसमें मिर्च, और हाँ, आप उसमें लहसुन लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए क्योंकि उससे स्वाद बहुत बहुत बढ़िया आता है। तो लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, उसमें अदरक डालिए और मिर्ची, धनिया, और अगर आपके पास पुदीना है तो थोड़ा सा पुदीना फ्लेवर के लिए उसे ग्राइंड करके उसको उस मिक्सचर में मिलाइए। और वाह! और मैंने सूखी चटनी भी बनाई थी नारियल की, मैंने आपको दिखाया था कल, तो मैंने वो ग्राइंड कर दिया उसमें लहसुन रोस्ट करके। तो वो और ठेसा भी, आप ठेसे के साथ भी अगर खाएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। और या फिर आपके पास कोई साइडर सब्जी है, बट अगर आप साइडर सब्जी लेते हैं, जैसे मेरे पति को सब्जी चाहिए उसके साथ, वो बोलता है ये सूखा सूखा कौन खाएगा, मतलब उसे नहीं पसंद। यस, तो मैं वही बोल रही थी कि आपको, मतलब अगर सब्जी चाहिए तो आप खा सकते हो, बट सब्जी का प्रॉब्लम ये होता है कि आप को मेथी के पराठों का फ्लेवर चला जाता है, तो सब्जी ज़्यादा ओवर पावर कर देता है उसको, तो इसीलिए आई अवॉइड। तो चलते हैं, पराठे बनाते हैं, टिफ़िन के लिए रेडी करते हैं। मैं तो बाद में ही खाऊंगी, मतलब मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं 6 बजे के बाद खाऊं या 6 बजे खाऊं। मेरा एक ही टाइम, वन टाइम ही मील हो पाता है, और अगर मुझे भूख लगती है तो फिर मेरा सेकंड मील हो जाता है कुछ कभी 10, कभी 11, कभी 12 के बीच में। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 18 आवर्स का फास्टिंग करूँ, विच इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। आप वन टाइम मील तो चलो बहुत लोगों से पॉसिबल नहीं होता है, 2 टाइम तो मिनिमम इंसान कर ही लेता है। आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मैंने 2 बार वेट लॉस जर्नी करी है। पहले मैं 62 थी और फिर उसके बाद मैं 50 केजीज़ की हो गई थी। और मैंने कुछ जिम नहीं किया था मैं, चलो ये चीज़ तो मैं आपको बाद में बता दूंगी एक दूसरे व्लॉग में, वरना ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी आपको ये भी बताना है कि मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं, तो मैं अपना शस्त्र ले लेती हूँ ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है गाइस रिकॉर्ड करते करते ना कोई भी चीज़ बनाना, बट ठीक है। ये है मेरा डो, ये है आटा, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, दिस इज द पैन। सो लेट्स गाइस, ये टाइम लैप्स की वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इतने फटाफट ही सारी रोटियां बना देती। हाँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं सीख रही हूँ तो टाइम लगता है। गाइस, ऐसे दिखते हैं मेरे मेथी के पराठे बनने के बाद, और ये बहुत डिलीशियस होते हैं। आप कभी ट्राई करना जो मैंने बताया है उस तरीके से बनाने का। और अगर आप ऑलरेडी बनाते हैं तो फिर आपको पता ही होगा कि ये कितना अमेजिंग लगता है खाने में।
सो क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे खाए, बहुत खसखस लगता है, पता है वो सूजी की वजह से बहुत टेस्टी उसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ मेरा बनाकर सब हो चुका था, मैं क्लीनिंग कर रही थी, लास्ट का पराठा सेक रही थी और ये है मेरे पराठे रेडी। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अब यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, मुझे कुछ शूट करना था उसके लिए, और मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ इसलिए मैंने बहुत टाइम लैप्स पे लगा के चीज़ें शूट करी है, बट नेक्स्ट टाइम प्रॉपर ऑलरेडी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी इसीलिए मैंने टाइम लैप्स पे लगाया है, बट नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही कॉन्वर्जेसन वीडियो रखेंगे जहाँ मैं अपना मेकअप कर रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। सो हियर आई एम। कैसी लग रही हूँ गाइस? जैसी भी लग रही हूँ यही है अब जो है। गाइस आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप हेयर फॉल देखो, इतने बाल झड़ रहे हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं, 1 साल हो गया है मेरे बाल झड़ ही रहे हैं और इतने से हो गए हैं बस। सो बहुत डिप्रेसिंग है और बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्राई कि हम कैसे उन्हें कंट्रोल करें। सो अगर आपके पास कोई रेमेडी है जो 100% वर्क करती है या एटलीस्ट 95% वर्क करती है तो प्लीज़ मुझे बताओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।